आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस में हिंद प्रशांत, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद और पर्यावरण संरक्षण सहित कई मुद्दों पर बात की। 27 जून को सभी नगरीय निकायों में होगा आयुष्मान कार्ड का वितरण। भोपाल, रायसेन, जबलपुर, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में बारिश, पारा गिरा। 2 दिन बाद प्रदेश में दाखिल होगा मानसून। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इंदौर जिले में सराहनीय कार्य, एनजीटी ने की सराहना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर विश्व को बेहतर भविष्य प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अमेरिकी साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे पुराना और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी संस्कृति ही विचार और अभिव्यक्ति आगे बढ़ाती है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद और पर्यावरण संरक्षण सहित कई मुद्दों पर बात की। अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 27 जून को शहडोल में आयुष्मान कार्ड वितरण और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि इस कार्यक्रम को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री के शहडोल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण निकायों में किया जाएगा। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आशा ऊषा कार्यकर्ता घर घर जाकर नागरिकों को निकाय की ओर से कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी और हितग्राहियों को कार्ड वितरित किए जाएंगे। शहडोल जिले के पकरिया गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गांव में उत्सव जैसा माहौल है। पूरे गांव को सजाया जा रहा है। गांव वाले खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। प्रधानमंत्री इस गांव में लगभग 2 घंटे रहेंगे। कलेक्टर वंदना वैद्य ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों को बताया कि प्रधानमंत्री स्व सहायता समूह की महिलाओं से मिलेंगे। गांव में फुटबॉल की अलग जगाने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री की चर्चा होगी। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों से जानकारी भी लेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के घर का अवलोकन करेंगे। पकरिया गांव के बगीचे में ग्रामीणों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी लोक सेवकों को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में देश की प्रगति, विकास और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी लोक सेवकों को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया गया था। विकास में सार्वजनिक सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून अगले 2 दिन में आ सकता है। फिलहाल प्री मानसून प्रदेश को भिगो रहा है। राजधानी भोपाल में आज दोपहर से लगातार बारिश हो रही है। रायसेन में भी दोपहर से कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का सिलसिला जारी है।
जबलपुर और नरसिंहपुर में भी आज सुबह पानी गिरा। छिंदवाड़ा में भी बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। सागर, विदिशा और नर्मदापुरम में भी रुक रुक कर पानी गिर रहा है। सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डिंडौरी और अनूपपुर में भी आज बारिश हुई। इससे पहले कल निवाड़ी और टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश हुई थी, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए थे। भोपाल में मौसम विभाग के निदेशक आर बालासुब्रमण्यम के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के 24 या 25 जून तक प्रदेश में दस्तक देने की संभावना है। मानसून के 26 से 27 जून तक भोपाल और 29 जून तक पूरे प्रदेश को कवर करने की संभावना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने कहा है कि पर्यावरण एक धर्म है, सभी मिलकर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समन्वित प्रयास करें। इंदौर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभागों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुराने नदी नालों, कुओं, बावड़ियों आदि को संरक्षित करने और उनके जीर्णोद्धार के प्रयास किए जाएं और अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। इंदौर जिले में पर्यावरण को संरक्षित करने और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों और निर्देशों के परिपालन में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर क्षेत्र इस दिशा में पूरे देश में मॉडल है। श्री अहमद ने कहा कि पर्यावरण बचाने की दिशा में इंदौर जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां हो रहे कार्य अन्य जिलों के लिए एक प्रेरणा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इंदौर देश को नई राह दिखा रहा है। महिला बाल विकास विभाग लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को अपने मन की बात को साझा करने का मौका दे रहा है, जिसमें बहनें अपने खाते में आए 1,000 रुपए का उपयोग के बारे में बता सकती हैं। यदि उनके मन की बात समाज में महिला सशक्तिकरण और पोषण को बेहतर करने की दिशा में प्रेरणादायक होगी और उसका प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी होगा तो उसे सम्मानित किया जाएगा। विभाग द्वारा लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन mp.mygov यानी www.mp.mygov.in पर किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ 10 प्रविष्टियों को 5,000 रुपए प्रति से पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार राशि विजेता लाडली बहनों के डीबीटी सक्रिय खाते में ही भेजी जाएगी। पोर्टल में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अशोकनगर जिले के सोरेल गांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की सुपुत्री के विवाह के बाद हुई विदाई समारोह में शामिल हुए। मंत्री बृजेंद्र प्रताप ने आज पन्ना में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पाठ्य पुस्तक निगम उपाध्यक्ष प्रहलाद भारती ने शिवपुरी जिले के पोहरी सीएम राय स्कूल में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया। विदिशा जिले में 27 जून को आयुष्मान ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। टीबी उन्मूलन पर आगरमालवा में आयोजित हुए 2 दिवसीय प्रशिक्षण के मौके पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीबी उन्मूलन पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। जबलपुर पुलिस ने नारियल से भरे ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा 27 लाख रुपए कीमत का 135 किलो गांजा जब्त किया है। और लोकायुक्त पुलिस ने आज सागर में एक पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस में हिंद प्रशांत, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद और पर्यावरण संरक्षण सहित कई मुद्दों पर बात की। 27 जून को सभी नगरीय निकायों में होगा आयुष्मान कार्ड का वितरण। भोपाल, रायसेन, जबलपुर, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में बारिश, पारा गिरा। 2 दिन बाद प्रदेश में दाखिल होगा मानसून। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इंदौर जिले में सराहनीय कार्य, एनजीटी ने की सराहना। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।